गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9 विषय विज्ञान लेसन नंबर 5 आपका पाठ है जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है। जीवन की मौलिक इकाई में हमारा जो शरीर होता है वह कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। तो हमने अब तक कोशिका के बारे में पढ़ा। कोशिका क्या होता है, किस प्रकार हमारा शरीर मिलकर बना होता है, कोशिका की सेल जो थ्योरी है वो किसने प्रतिपादित की, सेल थ्योरी के मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने कोशिका की जो संरचना होती है वह किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, केंद्रक झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन तीनों से मिलकर कोशिका की संरचना क्या मिलकर बनी हुई होती है। अब कोशिका की संरचना के अंदर कोशिकांग क्या पाए जाते हैं, तो हमने पिछली वीडियो में केंद्रक के बारे में पढ़ा था। तो अब दूसरा कोशिकांग पढ़ते हैं अपन। कोशिकांग दूसरा है आपका तारककाय, सेंट्रियोसोम। तारककाय दूसरा कोशिकांग है तारककाय। क्या होता है तारककाय? जो होता है तारककाय को सेंट्रियोसोम कहते हैं। तारककाय को क्या बोलते हैं? सेंटेरोसोम कहते हैं। तो सेंट्रोसोम उसको कहा जाता है। तारककाय जो होता है वह कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, तो यह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के निकट, तो यह मुख्य रूप से जो तारककाय होता है वह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में एनिमल जो सेल्स होती है उन कोशिकाओं में, तो वो कह रहा है जो तारककाय होता है वह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के निकट, तारे के समान संरचना पाई जाती है। तो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाया जाए तारककाय, वह तारककाय यह मुख्य रूप से जो एनिमल टिश्यू होती है हमारे शरीर के अंतर्गत केंद्रक के निकट, केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है उसके निकट वह तारे के समान, स्टार के समान जो संरचना पाई जाएगी, उस स्टारनुमा संरचना को ही क्या बोलते हैं? तारककाय कहते हैं। अब तारककाय, प्रत्येक तारककाय में 2 तारक केंद्र होते हैं। वो बना है प्रत्येक तारककाय में 2 तारक केंद्र होते हैं। 2 तारक केंद्र होते हैं। वो करा प्रत्येक तारककाय में 2 तारक केंद्र होते हैं। दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब देखो 2 तारककाय होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत कैसे होते हैं? जैसे ये आपका सेंट्रियोसोम है, तारककाय है, वह एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, तो 2 तारक कहते हैं। एक ये आपका तारक है, ठीक। अब एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, तो 2 तारक का केंद्र बन गया। ये इनका सेंट्रियोसोम। इस प्रकार एक दूसरे के क्या हुए? लंबवत हुए। ये 2 क्या है? क्रोमेटिड है। ये दोनों क्या है? क्रोमेटिड, जिनको ये बीच का इनका क्या है? तारक केंद्र कहलाता है। तारक केंद्र सेंट्रियोसोम इसको कहते हैं, सेंट्रियोसोम इनको कहा जाता है। तो ये जो 2 तारक केंद्र होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तो तारककाय जो होगा यह मुख्य रूप से जंतु जो कोशिका होती है उसमें तारे के समान जो संरचना पाई जाएगी उसको क्या बोलते हैं? तारककाय कहते हैं। एक तारककाय में, प्रत्येक तारककाय में 2 क्या होते हैं? तारक केंद्र होते हैं। 2 क्या होते हैं? प्रत्येक, वो कह रहा है कि प्रत्येक तारककाय में, जैसे एक तारककाय है ये,
इसको क्या बोला, एक कारक काय कहा, कारक काय। तो प्रत्येक कारक काय में दो क्या होते हैं, कारक केंद्र होते हैं, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैंने कहा एक ये क्या है, तारक केंद्र है, ये क्या है, तारक केंद्र। अब एक दूसरे की लंबवत जो जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे तारक केंद्र। तो एक तारक काय में दो क्या हुए, तारक केंद्र हुए। दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इस प्रकार ये क्या तारक काय की क्या है, स्ट्रक्चर है। तारक काय की खोज बॉन वैंडेल ने की थी। अब आता है तारक काय की खोज। तारक काय की खोज, तारक काय की खोज बॉन वैंडेल ने की थी। मतलब तारक काय की खोज बॉन वैंडेल ने की थी। तो तारक काय की खोज बॉन वैंडेल ने की थी, बॉन वैंडेल ने की थी। तारक काय जंतु कोशिका में, तारक काय जंतु कोशिका में सेल डिवीजन के समय तारक काय जंतु कोशिका में, तारक काय जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, तो वो कह रहा है कि तारक काय जो होता है वह जंतु कोशिका में सेल डिवीजन के समय, मतलब कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है, के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। तर्कु तंतुओं का क्या करता है, निर्माण करता है। मतलब तारक काय जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। यह शुक्राणु की पूंछ का भी निर्माण करता है। यह शुक्राणु की पूंछ का भी निर्माण करता है। वो जो तारक काय होता है वह शुक्राणु की पूंछ का क्या करता है, निर्माण करता है। ये शुक्राणु की क्या हुई, पूंछ हुई। ये आपका क्या हुआ, सिर हुआ। ये आपका मध्य भाग हुआ। तो ये शुक्राणु की पूंछ का क्या करता है, निर्माण करता है। और शुक्राणु की पूंछ के साथ साथ यह सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले, यह सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले, यह सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले, वो कह रहा है कि यह सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले गमन अंगों मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होते हैं, सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले गति के लिए जो अंग पाए जाएंगे, तो सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले या गमन करने वाले अंगों जैसे, मतलब सूक्ष्म जीव जो गति करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, ये जो गति करते हैं उनमें जो अंग पाए जाते हैं, जैसे कि कशाभिका, उन अंगों को क्या बोलते हैं, कशाभिका। जैसे फ्लैजिला। तो जो जीव या सूक्ष्म जीव जो गति करते हैं, जो अंग जिसके द्वारा वो गति करता है, वो अंग कौन कौन से होते हैं, कशाभिका, पश्माव, कशाभिका, फ्लैजिला। कशाभिका को बोलते हैं फ्लैजिला ही बोलते हैं, कशाभिका को क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। और पश्माव को क्या बोलते हैं, सीलिया। इसको पश्माव को क्या बोलते हैं, सीलिया। इसको फ्लैजिला कहा जाता है इसमें। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो गमन करने के लिए, चलने के लिए जो अंग पाए जाएंगे, जैसे कशाभिका, पश्माव, जो अंग होते हैं उनको निर्माण में कौन सहायक होता है, तारक काय होता है। आधार बिंदु बनाती है, मतलब सूक्ष्म जीवों को पाए जाने वाले अंगों में कशाभिका, पश्माव का आधार बिंदु बनाती है, तो आपका ये क्या हुआ, तारक काय हुआ। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं तारक काय क्या होता है। कोशिका अंग, जो बहुत सारे कोशिका की संरचना के अंतर्गत जो कोशिका में जो अंग पाए जाएंगे उनको क्या बोलते हैं, कोशिका अंग या कोशिका द्रव्य अंगक उनको कहते हैं।
अब पहले आपने पढ़ लिया केंद्रक पढ़ लिया, उसके बाद में पढ़े तारक काय क्या होता है। तारक काय को सेंट्रियोसोम कहते हैं। यह मुख्य रूप से जो तारक काय होता है वह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है उसके पास में क्या पाए जाते हैं। जैसे ये केंद्रक है, इस केंद्रक में क्या जंतु कोशिकाओं के निकट जो पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, तारक काय कहते हैं। तो यह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के निकट तारे के समान जो संरचनाएं होती है या पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, तारक काय कहते हैं। मतलब जंतु कोशिका में इसके निकट केंद्रक के निकट जंतु कोशिका में केंद्रक के निकट पाए जाने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन कोशिका तारक काय कहते हैं। प्रत्येक तारक काय में वो करा है कि एक जो तारक काय होता है प्रत्येक तारक काय में एक तारक काय में दो क्या हुए, तारक केंद्र हुए। तो ये बीच वाला मध्य हुआ, इसका सेंट्रियोसोम तारक केंद्र हुआ, इसके दो भाग हुए। तो वो कह रहा है कि प्रत्येक तारक काय में दो क्या होते हैं, तारक केंद्र होते हैं। दो क्या होते हैं, तारक केंद्र होते हैं। ये दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। मतलब एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और तारक काय की खोज वॉन मैन ने की थी। तारक काय जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय वो कह रहा है कि जो तारक काय होता है वह जंतु कोशिका जो होती है एनिमल सेल्स, उसमें सेल डिवीजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। तर्कु तंतुओं का फाइबर उनका क्या करता है, तर्कु सेंट्रियो फाइबर्स का क्या करता है, निर्माण करता है। दो एक दूसरे के जो लंबवत होते हैं वो क्या कहते हैं, तर्कु तंतुओं का क्या हुआ, निर्माण करता है। इस प्रकार से जैसे एक ये हुआ, इस प्रकार से दो तर्कु तंतुओं का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक। अब जो तारक काय होता है वह शुक्राणु की कोश का भी क्या करता है, निर्माण करता है। और तारक काय में सूक्ष्म जीवों के लिए गति के लिए जो अंग पाए जाते हैं जैसे फ्लैजिला, कशाभिका, उनका वह आधार बिंदु क्या होता है, तारक काय होता है। इस प्रकार छोटी सी जानकारी क्या है तारक काय के बारे में। तो यहाँ पर कोश का अंग क्या हुआ, तारक काय हुआ। अगला कोश का अंग देखते हैं, रिक्तिका, वैक्यूल। रिक्तिका क्या होती है, वैक्यूल होती है। उसको क्या होता है, तीसरा है आपका रिक्तिका। रिक्तिका क्या होती है, कोशिका के कोशिका द्रव में कोशिका द्रव में तीसरा कोशिकांग है रिक्तिका। कोशिका के कोशिका द्रव में सूक्ष्म व बड़ी बड़ी कोशिका द्रव में सूक्ष्म एवं बड़ी कोशिका के कोशिका द्रव में सूक्ष्म तथा बड़ी बुलबुले के समान जो संरचनाएं पाई जाती हैं बुलबुले के समान जो संरचनाएं पाई जाती हैं उसे रिक्तिका कहते हैं। तो कोशिका के कोशिका द्रव में सूक्ष्म बड़ी में बुलबुले समान संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका एक झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। रिक्तिका एक झिल्ली द्वारा आवृत रहती है। वो कह रहा है कि कोशिका द्रव में एक सूक्ष्म बड़ी बुलबुले के समान छोटे छोटे जो बुलबुले होते हैं उनके समान जो संरचनाएं पाई जाती हैं उन संरचनाओं को क्या बोलते हैं, रिक्तिका कहते हैं।
अब रक्त का एक झिल्ली द्वारा क्या रहती है, आवृत रहती है या घिरी हुई रहती है। अब जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो एक वृत्त का एक झिल्ली द्वारा क्या आवृत रहती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट उसको कहा जाता है। मतलब जो एक वृत्त का होगी वह एक झिल्ली द्वारा क्या रहेगी, कवर रहेगी, परिबद्ध रहेगी, घिरी हुई रहेगी, उसको क्या बोलते हैं, उस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट उस झिल्ली को कहते हैं। रक्तका में उपस्थित द्रव जो होता है, रक्तका में उपस्थित द्रव को कोश का रस कहते हैं। सेल सैक उसे कहा जाता है। कोश का रस या सेल सैक कहते हैं, सेल सैक कहते हैं। तो वो पढ़ा है, रक्तका में उपस्थित जो द्रव होता है वह कोश का रस होता है, उसको कोश का रस कहते हैं। तो रक्तका में उपस्थित द्रव को सेल सैक कहा जाता है। कोश का रस में जल व कोश का रस में जो सेल सैक होता है, कोश का रस में जल व वो गया, कोश का रस में जल उत्सर्जी पदार्थ, कोश का रस में जल व उत्सर्जी पदार्थ तथा कुछ अनुपयोगी पदार्थ होते हैं। कुछ क्या होते हैं, अनुपयोगी पदार्थ होते हैं। मतलब कोश का जो रस होता है उसमें जल व उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं और कुछ अनुपयोगी पदार्थ क्या पाए जाते हैं। रक्त का कोशिका को स्फीत बनाए रखती है। रक्त का कोशिका को, ये रक्त का क्या कार्य हुआ, रक्त का कोशिका को स्फीत, मतलब स्फीत यानी ताजा बनाए रखती है, फूला हुआ बनाए हुए रखती है। तो रक्त का कोशिका को स्फीत बनाए हुए रखती है। रक्त का कोशिका को स्फीत बनाए रखती है तथा जल व अनुपयोगी पदार्थों का संग्रह करती है, तथा जल व अनुपयोगी पदार्थों का संग्रह करती है। जो कोशिका होगी वह रक्त का कोशिका को स्फीत बनाए रखती है, ताजा तरोताजा बनाए रखती है, जल तथा अनुपयोगी पदार्थों का भी क्या करती है, संग्रह करती है। पादप कोशिका में रक्त का बड़ी होती है। अगला पॉइंट है, पादप कोशिका में जो प्लांट सेल्स होती है, पादप कोशिका में रक्त का बड़ी होती है। पादप कोशिका में रक्त का क्या होती है, बड़ी होती है। उपयुक्त कोशिकाओं को अतिरिक्त सूक्ष्मकाम, पैराऑक्सीसोम आदि क्या पाए जाते हैं। तो ये आपका रक्त का हुआ। रक्त का में देखते दोबारा, कोशिका द्रव में बोल रहा है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाएगा, कोशिका द्रव पाया जाएगा। तो कोशिका के कोशिका द्रव में सूक्ष्म, तो कोशिका के कोशिका द्रव में सूक्ष्म व बड़ी बुलबुले के समान जो संरचनाएं होती हैं उनको क्या होते हैं, रक्त का कहते हैं। अब रक्त का एक झिल्ली द्वारा चारों तरफ से क्या रहती है, कवर्ड हुई रहती है, जिसको कि टोनोप्लास्ट कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब रक्तका में उपस्थित जो द्रव होता है, रक्तका के अंदर जो वैक्यूल्स है उसके अंदर जो द्रव पाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, कोश का रस या सेल सैक उसको कहा जाता है। तो उसमें उपस्थित द्रव को क्या बोलते हैं, सेल सैक या कोश का रस कहते हैं। अब कोश का रस जो उसमें उपस्थित जो द्रव पाया जा रहा है उसके अंदर देखो क्या होता है, जल होता है। तो कोश का रस के अंदर जल होता है, कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अनुपयोगी पदार्थ होते हैं।
अब रक्त का कोशिका को, वो कह रहा है रक्त का कोशिका को स्पीड बनाए रखती है, तरोताजा क्या बनाए रखती है, क्योंकि उसके अंदर क्या जल पाया जा रहा है, उपसर्जी पदार्थ है, कुछ अनुपयोगी पदार्थ है। तो रक्त का कोशिका को स्पीड बनाए हुए रखती है और जल व अनुपयोगी पदार्थों का क्या करती है, संग्रह करती है। जो भी अनावश्यक पदार्थ है जल व उनका क्या संग्रह करेगी। पादप कोशिका में, पादप जो प्लांट सेल्स होती है उसमें रक्त का क्या पाई जाती है, बड़ी पाई जाती है। वो कह रहा है कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म बड़ी जो बुलबुले समान संरचना होती है वो क्या कराती है, रक्त का कराती है। तो प्लांट जो सेल्स होती है उसमें रक्त का क्या होती है, बड़ी होती है। तो आज की वीडियो में हमने जीवन की जो मौलिक इकाई है, वैसे तो मुख्य पार्ट का नाम है सेल्स, स्ट्रक्चर क्या होती है, कोशिका संरचना। उसके अंदर विभिन्न कोशिकाओं के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करें। तो अब तक की वीडियो में हमने क्या कोशिका सिद्धांत पढ़ा था, उसके बाद में हमने जो कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, कोशिका रस क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, केंद्रक क्या होती है, कोशिका भित्ति के क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। अब विभिन्न कोशिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो पहला है आपका केंद्रक पढ़ा, केंद्रक की संरचना क्या है, केंद्रक की कोशिका की केंद्रक किन संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक, वो पढ़ा था। केंद्रक के कार्य क्या होता है। आज की वीडियो में हमने एक तो पढ़ा कारक क्या क्या होता है, कारक का है, इस रचना के बारे में जाना और रक्त की स्ट्रक्चर के बारे में जाना। तो हमने दो आज कोशिकाओं के बारे में पढ़ा है। तो जो कोशिकाओं हमने दो पढ़े उनको आपको रिवीजन करना है, दोहरान करना है। जो भी केसर विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में हम जो भी वीडियो भेज रहे हैं उसको ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।